अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की जिस अंदाज में जमकर तारीफ की है, उसमें व्हाइट हाउस की कूटनीति का साफ प्रभाव समझा जा सकता है। दरअसल ट्रंप का कहना है कि भारत जैसे देश पर अधिक टैरिफ लगाना सख्त फैसला तो है, लेकिन भविष्य में इसका परिणाम काफी बेहतर आएगा। बहरहाल भारत पर टैरिफ लगाने से पहले ट्रंप के पीएम मोदी की तारीफ के अपने खास मायने हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या है टैरिफ? टैरिफ अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। अब तक घोषित किए गए उत्पादों में कार, एल्यूमीनियम और स्टील व कनाडा, मैक्सिको और चीन के उत्पाद शामिल हैं। आमतौर पर टैरिफ किसी उत्पाद के मूल्य का 1% होता है। जो कंपनियां विदेशी सामान देश में लाती हैं, उन्हें सरकार को कर देना पड़ता है। कंपनियां लागत का कुछ या पूरा भार ग्राहकों पर डालने का विकल्प चुन सकती हैं। ट्रंप ने अमेरिका में कार आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। ट्रंप टैरिफ का होगा व्यापक असर। मार्च का महीना खत्म होने वाला है और अप्रैल महीने के दूसरे दिन यानी 2 अप्रैल से भारत पर ट्रंप टैरिफ लागू किया जा सकता है। इसका व्यापक असर कारों से लेकर जेनेरिक तक होने की संभावना है। आपको बता दें कि आयातित ऑटो और पार्ट्स पर 25% शुल्क लगाना अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को पुनर्जीवित करने के ट्रंप के प्रयास का एक उदाहरण है। इसके अलावा फार्मा समेत कई सेक्टर पर रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रभाव देखने को मिल सकता है और इसका असर शेयर पर भी दिख सकता है। भारत कुछ चीजों पर कर चुका है कटौती। दरअसल ट्रंप लंबे समय से भारत को टैरिफ किंग कहते रहे हैं। हालांकि ट्रंप टैरिफ से पहले भारत कुछ चीजों पर कटौती कर चुका है। वहीं अब खबर है कि भारत सरकार एक बार फिर टैरिफ में कटौती कर सकता है। यह कटौती खासकर 4 से 5 प्रोडक्ट्स पर ज्यादा हो सकती है। मोदी सरकार यह चाहती है कि लाभार्थी प्रोडक्ट्स अमेरिका में ही बने हों। इस लिस्ट में 4 से 5 उत्पाद शामिल हो सकते हैं, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और प्लास्टिक के अलावा विमान, पैराशूट और क्रूज शिप शामिल हैं। भारत इन चीजों पर 7.5 से 10% तक चार्ज लगाता है। भारत ने पहले ही अमेरिका कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम कर चुका है, जिसमें बर्बन विस्की और मोटरसाइकिल शामिल हैं। टैरिफ का उपयोग क्यों कर रहे हैं ट्रंप? टैरिफ ट्रंप की आर्थिक दृष्टि का एक केंद्रीय हिस्सा है। उनका कहना है कि टैरिफ उनका पसंदीदा शब्द है। उनका तर्क है कि ये कर अमेरिकी उपभोक्ताओं को अधिक अमेरिकी निर्मित सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और कर की राशि में भी वृद्धि होगी। ट्रंप अमेरिका द्वारा आयातित वस्तुओं और अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य के बीच के अंतर को कम करना चाहते हैं। टैरिफ ट्रंप का उद्देश्य चीन, मैक्सिको और कनाडा, जिन देशों को पहले निशाना बनाया गया था, पर दबाव डालना है, ताकि प्रवासी और नशीली दवाओं को अमेरिका पहुंचने से रोकने के लिए और अधिक प्रयास करें। ऑटो से फार्मा सेक्टर तक असर। भारत के 31 अरब डॉलर के निर्यात पर देखने को मिल सकता है असर। कार, ऑटो पार्ट्स के साथ ही फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी सेक्टर सबसे ज्यादा फोकस में। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का अमेरिका को कुल निर्यात 77.5 अरब डॉलर रहा, जबकि अमेरिका का भारत को निर्यात 40.7 अरब डॉलर रहा। अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने 2000 से अब तक कुल 67.76 अरब डॉलर का FDI किया है। फार्मा सेक्टर भारत के सबसे ज्यादा जोखिम वाले सेक्टर में से एक है, जबकि अमेरिका वर्तमान में फार्मा आयात पर न्यूनतम शुल्क लगाता है। अमेरिकी फार्मा प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाने से वह सीधे तौर पर रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे में आ जाता है।
अतिरिक्त लागत का बोझ डिस्ट्रीब्यूटर्स और जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए वहन करना मुश्किल है। भारत कितनी दवाएं करता है एक्सपोर्ट? भारत अपनी दवाओं की बड़ी खेप अमेरिका में बेचता है। भारत हर साल अमेरिका को 8 अरब डॉलर से ज्यादा की दवाएं भेजता है। भारत ज्यादातर जेनेरिक दवाएं अमेरिका को भेजता है। जेनेरिक दवाएं वो होती हैं जो ब्रांडेड दवाओं की तरह ही होती हैं, लेकिन उनकी कीमत कम होती है। साल 2022 में अमेरिका में भरे जाने वाले हर 10 से 4 पर्चे भारतीय कंपनियों की दवाओं के थे। ज्वेलरी सेक्टर के शेयरों पर दिखेगा असर। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डिस्कन टेक्नोलॉजी और कायनास्टेक जैसी कंपनियों के शेयर पर असर दिख सकता है, तो वहीं ज्वेलरी सेक्टर में मालाबार गोल्ड, रेनेंसा ज्वेलरी, राजेश एक्सपोर्ट्स और कल्याण ज्वेलर्स समेत कई भारतीय कंपनियों की अमेरिका बाजार में मौजूदगी बढ़ रही है और रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते इसने शेयर पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं आईटी सेक्टर को लेकर भी एक्सपोर्ट सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर व्यापार तनाव बढ़ता है और अमेरिका में ग्राहक खर्च कम होता है तो कुछ और कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ पर विपरीत असर दिख सकता है। टैरिफ से पहले ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, भारत जैसे देश पर अधिक टैरिफ लगाना सख्त फैसला तो है, लेकिन भविष्य में इसका परिणाम काफी बेहतर आएगा। भारत पर टैरिफ लगाने से पहले ट्रंप द्वारा पीएम मोदी की जमकर तारीफ और उन्हें स्मार्ट इंसान बताया। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहाँ थे और हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। वहीं मोदी बहुत स्मार्ट हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बयान ट्रंप और मोदी के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाता है। दरअसल ट्रंप इस दोस्ती को रेखांकित करके यह संदेश देना चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक और विश्वासपूर्ण माहौल में हो रही है। यह कूटनीतिक रिश्तों में व्यक्तिगत संबंधों के महत्व को भी दर्शाता है। भारत की टैरिफ नीति पर टिप्पणी के मायने। आपको बता दें कि ट्रंप की मोदी को लेकर टिप्पणी भारत की व्यापक नीतियों पर एक सूक्ष्म आलोचना है, लेकिन इसे स्मार्ट कहकर ट्रंप ने इसे एक तारीफ के रूप में भी पेश किया। उनका संदेश यह है कि वह भारत की रणनीति को समझते हैं और उनकी सराहना करते हैं, लेकिन साथ ही वह भारत से टैरिफ कम करने की उम्मीद भी रखते हैं। यह एक तरफ से भारत पर दबाव बनाने का प्रयास है ताकि वह अमेरिका उत्पादों पर टैरिफ में कमी करे। वहीं ट्रंप ने कहा कि हमारी भारत से कुछ अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच यह बहुत अच्छा काम करेगा। यह बयान भारत और अमेरिका के बीच चल रही टैरिफ वार्ताओं को लेकर आशावाद दर्शाता है। ट्रंप ये संदेश देना चाहते हैं कि वह भारत के साथ व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें विश्वास है कि दोनों देश एक समाधान तक पहुंच सकते हैं। यह भारत के लिए एक सकारात्मक संदेश है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।